हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुधीर रावत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं मैथमेटिक्स के टॉपिक या क्वेश्चंस को लेकर वीडियोस अपलोड करता हूं। सो इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम टेकिंग वेरियस क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपके एलटी लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इस आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इसका आपको जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में गिवन है। एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में हो तो आपका सबसे पहला जो अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्या ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है तो आप उसका सोल्यूशन लिख सकते हो, डायरेक्टली सोल्यूशन उसका लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो एग्जैक्टनेस की कंडीशन, एग्जैक्ट सोल्यूशन होने, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने के लिए उसको किसको सेटिस्फाई करेगी, एग्जैक्टनेस की कंडीशन को। तो एग्जैक्टनेस की कंडीशन होती है डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एस, ठीक है। अगर ये एग्जैक्टनेस की कंडीशन को आपकी सेटिस्फाई करता है सो सोल्यूशन विल बी, सोल्यूशन हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी, ठीक है। और यहाँ पे n के पास में कौन सी टर्म नहीं होगी, n नॉट कंटेनिंग x टर्म, जो हो जाएगा आपके पास में। सबसे पहले आपको एग्जैक्टनेस की कंडीशन चेक करनी है, और एग्जैक्ट अगर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट हो जाती है तो उसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इज इक्वल टू सी। और एन के पास में हम वो टर्म्स को नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे जो क्या करेगी, एक्स को कंटेन कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। यहाँ से ये आपका m बन जाएगा, ठीक है। dx के साथ में जो होगा वो आपका m हो जाएगा, और n इज इक्वल टू जो आपका dy के साथ में लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो m इज इक्वल टू साइन y माइनस वाई साइन एक्स वाई, एंड n इज इक्वल टू x cos y माइनस एक्स साइन वाई एक्स, ठीक है। अब डेल एम अपॉन डेल वाई कैलकुलेट करोगे इसका पार्शियली डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो साइन विल बिकम कॉस y, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा y और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स वाई, ठीक है। अब एक एक्स वाई से यहाँ पे y का एक्स वाई का फिर से होगा, ठीक है। तो x यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा आपका और y का 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली डेल एन अपॉन डेल वाई प्लस एक टर्म और छूट गया था, प्रोडक्ट रूल लगना था इस पर, ठीक है। तो साइन एक्स वाई एज इट इज़ आ जाएगा, फिर y का होगा 1। इसी तरीके से आप लोग डेल एन अपॉन डेल एक्स को कैलकुलेट करोगे। डेल एन अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी कॉस वाई माइनस एक्स कॉस एक्स वाई इंटू वाई माइनस साइन एक्स वाई, माइनस साइन एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ करेक्ट कर लेना आप लोग, ये माइनस का साइन था। तो डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल वाई डेल एक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टनेस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एग्जैक्टनेस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सो वी कैन राइट इट्स सोल्यूशन एज। तो ये सोल्यूशन क्या है उसका, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई वेयर एन
वी टेक एन विच डू नॉट कंटेन एनी टर्म ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू सी। तो इसका सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग अब। नाउ सोल्यूशन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ m। अब m की वैल्यू क्या है, साइन y माइनस साइन एक्स वाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब n में, n के पास में हम यहाँ पे n जो लेंगे उसमें x की कोई भी टर्म्स को कंटेन न करे, लेकिन n के पास में जो टर्म्स है वो दो टर्म्स है, ठीक है, और दोनों की दोनों टर्म्स क्या कर रही है, x को कंटेन कर रही है, ठीक है, लेकिन हमें n क्या लेना है यहाँ पे, वो टर्म्स आएगी n की जो x को कंटेन नहीं करी, तो ऐसी कोई मेरे पास में टर्म नहीं बची, तो यहाँ पे मैं जीरो ले लूँगा उसकी जगह, ठीक है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। आप इस इंटीग्रेशन कर लो, साइन का इंटीग्रेशन, साइन वाई का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, तो एक्स का यहाँ पे कोई भी नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू 1 है, ठीक है, देन इट विल बिकम एक्स साइन वाई माइनस वाई, साइन का इंटीग्रेशन आपका माइनस ऑफ कॉस एक्स वाई, ठीक है, और ये एक्स वाई है तो ये वाई आपका अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन है, ये फिर से अगेन जीरो है, इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, y जो टर्म ये कैंसिल हो गई, ठीक है, तो वी कैन राइट x साइन y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू सी इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, x साइन वाई प्लस कॉस एक्स वाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से आप लोग मैच कर लोगे, ऑप्शन नंबर डी विल बी ए करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द second question is we have given a differential equation, okay, and we have to find the solution of this differential equation. तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन दे रखे हैं वो आपके ऑसिलेटरी होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, नन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस वन वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्योंकि राइट साइड में जो वैल्यू है जीरो है। आप यहाँ पे सी एफ कैलकुलेट करिए, इसका सी एफ क्या हो जाएगा इसका, आपको रूट्स फाइंड करने हैं, डी को रिप्लेस कर देंगे एम से, एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू, ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गया। यहाँ से आप इसके रूट्स फाइंड कर लो, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ठीक है। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखोगे इसका तो क्या हो जाएगा, वाई इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी सी वन ई टू दी पावर एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, हो जाएगी जीरो, ठीक है, जीरो हो जाएगी क्योंकि आपका राइट साइड में जीरो है, ठीक है। सो सोल्यूशन विल बी, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी वन ई टू दी पावर एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, और प्लस जीरो है, पी आई की वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सोल्यूशन कैसे हो जाएगा आपका, ये एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसके जो सोल्यूशन में है वो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आ रही है, सो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, ये आपके पास में डिफरेंशियल क्वेश्चन दे रखी है, ठीक है, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी, ये किस फॉर्म की है, ठीक है, इसका आपने फॉर्म पहचानना है। तो ये हमें पता है ये आपका क्लेरेट्स फॉर्म होती है अगर इस टाइप की इक्वेशन गिवन हो, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी, ठीक है, तो ये आपकी दिस इज नोन एज क्लेरेट्स फॉर्म, और इसका जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, आप इसका सोल्यूशन इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जब हम इसको डी वाई बाई डी एक्स पी प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस एफ डैश पी डी पी बाई डी एक्स, ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व करोगे आप लोग, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हमेशा पी के इक्वल होता है, जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो आपके पी के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी बन जाएगा पी इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ डैश पी डी पी बाई डी एक्स,
ठीक है, ये p से p आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। सो क्या बना आपके पास में, x प्लस x प्लस एफ डैश पी डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो कोफिशेंट है डी पी बाई डी एक्स को, उसको भी आप 0 की राइट साइड में भेज दो तो ये 0 बन जाएगा। डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स को भी वहाँ भेज दो तो डी पी इज इक्वल टू 0 बन गया। इंटीग्रेट करोगे आप बोथ साइड तो पी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाता है हमेशा, क्लेरेट्स फॉर्म का जो क्लेरेट्स फॉर्म में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सोल्यूशन क्या होता है, बस आपको p को किससे रिप्लेस करना होता है, वी हैव टू रिप्लेस p बाई c। ठीक है, तो इसका अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्लेरेट्स फॉर्म में अगर गिवन होगी तो उसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इट्स सोल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर क्लेरेट्स फॉर्म पहचाननी आ जाती है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब आप सोल्यूशन लिखोगे तो p को c से रिप्लेस कर देना। ठीक है, तो इस टाइप की आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इसको कहते हैं हम लोग क्लेरेट्स फॉर्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, वाई पी माइनस एक्स पी स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये है आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी। ठीक है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए कुछ नहीं है, ये आपके पास में क्लेरेट्स फॉर्म में गिवन है। ठीक है, क्लेरेट्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना हमें, ये आपका बन जाएगा वाई पी माइनस एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ओके, एंड वाई पी ए प्लस एक्स पी स्क्वायर। नाउ dividing by p on both side we get y is equal to a by p plus px. Okay, or we can rearrange it as y is equal to px plus a by p। तो ये देखो ये क्लेरेट्स फॉर्म बन गई, क्लेरेट्स फॉर्म बन गई है। क्लेरेट्स फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे इसको क्लेरेट्स फॉर्म की इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ये आपके पास में क्या है, ये सेम है, ये फंक्शन ऑफ p है यहाँ पे। ठीक है, पी एक्स भी है, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी, तो क्लेरेट्स फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपको, इसका सोल्यूशन मैंने अभी इससे पहले बताया था, p को आपने किससे रिप्लेस कर देना, सिंपली c से, तो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए बाई सी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। तो देखो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए बाई सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, आपको यहाँ पे लीनियर डिफरेंशिएबल इक्वेशन पहचानी है जिसका ऑर्डर 3 होगा। ठीक है, तो ऑर्डर 3 की देखो सारी की सारी डिफरेंशिएबल इक्वेशन जो है वो ऑर्डर 3 की है। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें डी स्क्वायर होगा साथ में, तो आपको ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर सभी इक्वेशन का, तीनों की तीनों इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, 3 गिवन है यहाँ पे। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है कि लीनियर कौन सी है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल एंड its derivative having degree 1 only or no product term of dependent variable and its derivative। ठीक है, वो डिफरेंशिएबल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल या उसका जो डेरिवेटिव होगा
उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का कोई भी प्रोडक्ट टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है और इस टर्म की डिग्री क्या है, 1 है। उसी तरीके से ये दूसरा है, ये दूसरा भी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है, इसका जो डिग्री है इसकी भी 1 है। ठीक है, और ये खुद ब खुद क्या है, वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन इसकी डिग्री 1 है क्या, नहीं है। ठीक है, वाई स्क्वायर की 1 है। सो यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल की जो है डिग्री आपके पास में 1 नहीं है। सो ये ऑप्शन 1 जो है ये आपके पास में लीनियर नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं हम लोग। तो ऑप्शन बी में देखो आप लोग क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है। ठीक है, और प्रोडक्ट हो रहा किसके साथ में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में। डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ नहीं हो रहा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हो रहा, तो इट कैन बी ए लीनियर। ठीक है, इसका डिग्री 1 हो गया। अब दूसरा है, दूसरी जो टर्म है इसमें भी क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या है, डेरिवेटिव है। ठीक है, इसकी डिग्री भी 1 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या है, डिपेंडेंट, ये आपका फंक्शन है एक्स का। सो यहाँ पे क्या, जो भी आपके पास में टर्म मिला है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव का टर्म जो मिला है वो क्या है, उनकी इसकी डिग्री क्या है, 1 है, और कोई भी प्रोडक्ट टर्म नहीं मिला है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। सो दिस इज आवर लीनियर डिफरेंशिएबल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। वहीं पे अगर बात करते हैं हम लोग थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड ऑप्शन में देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, ये जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है। ठीक है, टू ऑर्डर का, और यहाँ पे साथ ही में इसके पास में डिपेंडेंट वेरिएबल का एक और ऑर्डर है। ठीक है, तो ये आपके पास में इनकी जो डिग्री बनेगी ये 1+1 2 बन गई है। ठीक है, तो ये लीनियर नहीं है। सो ऑप्शन सी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन बी इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशिएबल इक्वेशन दिस। ये आपके पास में डिफरेंशिएबल इक्वेशन दे रखी है और इसका आपको ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है। यहाँ पे जो पावर दे रखी है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब टू दी पावर 2/3। ठीक है, 2/3 दे रखी है, फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा है। तो आपको पता है जब भी हम डिग्री और ऑर्डर फाइंड करते हैं तो डिग्री ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वही आपका ऑर्डर कहलाता है, और डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। बट डिग्री कांट बी इन फ्रैक्शन एंड इन रेडिकल्स। ठीक है, मीन्स जो डिग्री है आपके पास में वो फ्री होनी चाहिए किससे, फ्रैक्शन फॉर्म से, एंड शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो सबसे पहले आपको ये फ्रैक्शन फॉर्म इसकी रिमूव करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डी क्यू वाई डी एक्स क्यू टू दी पावर 2/3। ठीक है, और बाकी जो जितनी भी टर्म्स है उसको आप राइट साइड लेके जाओ। +4y। ठीक है, ये हो गया आपके पास में। अब इसका क्यूब ले लेंगे हम, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही आप इसका क्यूब ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1 - 3 डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y टू दी पावर क्यूब। ठीक है, अब देखो आपको हमें क्या है, डिग्री और ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए आप, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 3, वो दिख ही रहा मुझे इस इक्वेशन में। सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट कितने बार हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल 3 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आपके पास में ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑर्डर हो जाएगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या है, 3।
ठीक है। और डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ये है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इसकी जो पावर होगी वो पावर क्या होगी इसकी, डिग्री। तो पावर क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 विल बी डिग्री। ठीक है। और ये जो डिग्री होती है आपके पास में, ये क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो फ्रैक्शन भी नहीं है। ठीक है। और रेडिकल के फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको क्या बताना है, डिग्री एंड ऑर्डर। ठीक है। डिग्री, तो पहले डिग्री लिखोगे आप, तो डिग्री एंड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2,3। तो डिग्री आपकी 2 है एंड 3 इज ऑर्डर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन दिस। आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है इस डिफरेंशिएबल इक्वेशन का। ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आप पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करिए। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y को क्या लिख सकते हो आप, 2 साइन वाई कॉस वाई। ठीक है। और डिनोमिनेटर ये बर्नौली इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर वाई से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, सॉरी कॉस स्क्वायर वाई से। ठीक है। कॉस स्क्वायर वाई से दोनों तरफ आप डिवाइड कर दोगे, कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में कॉस से कॉस की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये इक्वेशन आपका रिड्यूस हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। 2 10 वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है। ये आपकी बर्नौली इक्वेशन बन चुकी है। बर्नौली इक्वेशन में आपके पास में जो p होता है उसका डेरिवेटिव करोगे तो ये फर्स्ट टर्म बन जाता है। ठीक है। वही बर्नौली इक्वेशन की पहचान होती है। तो इफ़ आई पुट 2 10y 2 10y इज इक्वल टू v। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है। इसको आपने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये बन गया आपका 2 सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है। तो इसको आप रिप्लेस कर दो, 2 सेक स्क्वायर डी वाई को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, डी वी बाई डी एक्स, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और 2 10 वाई को आप v से। ठीक है। तो जो नई डिफरेंशिएबल इक्वेशन बनेगी अब वो आपकी बन जाएगी सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिख सकते हो आप डी बी बाई डी एक्स 1/1/2। ठीक है। प्लस 2 10 वाई की जगह आप v सब्स्टिट्यूट किया आपने, वी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये जो इक्वेशन आपकी रिड्यूस हो गई है ये हुई आपकी लीनियर डिफरेंशिएबल इक्वेशन में। ठीक है। तो ये लीनियर डिफरेंशिएबल इक्वेशन में आपकी रिड्यूस हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। अब इसका बल्कि आप इसको 2 को भी आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन फिर आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किस में, डी वी बाई डी एक्स प्लस 2vx प्लस इज इक्वल टू 2x क्यूब। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू दी पावर पी डी एक्स। ठीक है।
तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मालूम होगा, वो होता है dv/dx प्लस px v इज इक्वल टू qx। ये आपके पास में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x। ठीक है, और क्यू एक्स की वैल्यू 2x3। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो इट विल बिकम ई टू द पावर p, here p is 2x। ठीक है, तो 2x का इंटीग्रेशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा t2 e टू द पावर 2x² अपॉन 2 मीन्स e टू द पावर x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका e टू द पावर x²। तो सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन इज। अब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन पता करना है, इनमें से एग्जैक्ट कौन सी होगी। तो एग्जैक्ट का मैंने अर्लियर आपको एक क्वेश्चन में बताया भी था। एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन वो होगी जो आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको कंपेयर कर सकते हो। मैंने बताया था जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इस तरीके से लिखी होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इस टाइप के फॉर्म में होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप m को कंपेयर करोगे अगर इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ये माइनस वाली टर्म को भी इस तरफ ले आओ लेफ्ट साइड में, तो ये आपका बन जाएगा ई टू द पावर 1 प्लस 1 cos x dx प्लस ई टू द पावर y sin x dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग वी कैन राइट m इज इक्वल टू ई वाई प्लस 1 cos x। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली n इज इक्वल टू ई वाई साइन एक्स। आपने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लिया, m की वैल्यू हो जाएगा ये n हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको एग्जैक्ट अगर ये होगी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ये डेल एम अपॉन डेल वाई। तो आंसर मैंने पहले बता दिया था, तो इसका मतलब ये आपकी इस एग्जैक्टनेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। डेल एम अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, ई टू द पावर, ये रख दीजिए आप, डेल वाई, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी वाई का, ई टू द पावर वाई का डिफ्रेंशिएशन अगेन ई टू द पावर वाई। ठीक है, 1 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, कॉस एक्स यहाँ पे एज ए कांस्टेंट ट्रीट होना था। अब इसी तरीके से आप डेल एन अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करोगे, डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो एन का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन का, सॉरी साइन का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा ई टू द पावर वाई, तो यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला है यहाँ से, जो डेल एम अपॉन डेल वाई था इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। सो वी कैन से दैट द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज सेटिस्फाइड। सो सी इज़ योर एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन। और बाकी और डिफरेंशिएबल इक्वेशन को भी आप इसी तरीके से चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन उनमें ये एग्जैक्टनेस की कंडीशन होल्ड नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सेटिस्फाई द डिफरेंशिएबल इक्वेशन दिस। आपको इनमें से ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन इस डिफरेंशिएबल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, नोट लिखा है। तो हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन अगर फर्स्ट ऑप्शन, इसको अज्यूमिंग दैट y इज इक्वल टू ई एक्स। ठीक है,
तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा सेम होता है। फिर dy बाई, अगेन वी कैलकुलेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन अगेन ई एक्स। इसी तरीके से हम लोग डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फिर से अगेन ई एक्स। ठीक है, तो अब इस वैल्यू का आप क्या रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, y इज इक्वल टू एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब आपका आया है ई एक्स। ठीक है, इसकी जगह रख दो यहाँ पे डी क्यूब वाई आपका ई एक्स आया है माइनस ई एक्स, और y की वैल्यू क्या थी ई एक्स, तो ई एक्स माइनस ई एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई किया है। ठीक है, इसको तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको कौन सा फाइंड करना है जो सेटिस्फाई नहीं करेगा, सो ऑप्शन 1 इज़ नॉट करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड टू सेकेंड ऑप्शन, वाई इफ़ वी टेक वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो इसके लिए वही फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करिए आप, वाई डैश कैलकुलेट करिए, तो ये माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, फिर आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे वाई डबल डैश। ठीक है, तो माइनस अगेन साइन एंटर हो जाएगा, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। ठीक है, अब इसका थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे वाई ट्रिपल डैश, तो ये अगेन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको भी वही सेम इस डिफरेंशिएबल इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करिए, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आपकी क्या वैल्यू आई है, माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस टू ई टू द पावर माइनस एक्स विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इस डिफरेंशिएबल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएबल इक्वेशन दिस। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल इक्वेशन दे रखी है आपके पास में, इसका आपको सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका अगर जो ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशिएबल इक्वेशन है, ठीक है, हमें पता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर किन्हीं स्टूडेंट को अगर ये मेथड अप्लाई करना नहीं आता है तो ऑप्शन रख के भी देख सकता है। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू आप ये लेते हो तो यहाँ पे y की वैल्यू और y के डेरिवेटिव की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना कि कौन इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकाल के इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो डिफरेंशिएबल इक्वेशन है वी कैन राइट इट एज डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस 2x। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा डी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है डी स्क्वायर वाई की। तो कैपिटल डी स्टैंड फॉर डी बाई डी एक्स। ठीक है, और कैपिटल डी स्क्वायर स्टैंड फॉर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू कॉस 2x, ये आपने y कॉमन ले लिया। अब इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसका सोल्यूशन होता है। अब सी एफ फाइंड करते हैं जब लोग, सबसे पहले हम सी एफ फाइंड करेंगे। तो सी एफ फाइंड करने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना होता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते टाइम हम क्या करते हैं, आर एच एस में 0 रखते हैं और डी को रिप्लेस करते हैं एम से, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एम के जो रूट्स आ गए हमारे पास में, एम स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू आयटा स्क्वायर, मीन्स एम इज इक्वल टू प्लस माइनस
प्लस माइनस आयटा। तो यहाँ पे जो आपके पास में रूट्स आए हैं वो क्या हैं, कॉम्प्लेक्स अल्फ़ा प्लस आयटा बीटा के फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स जब भी आपका कॉम्प्लेक्स रूट आता है तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो बन जाता है आपका e टू दी पावर अल्फ़ा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट मीन्स अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा के फॉर्म में जब भी रूट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूट्स आपके पास में वो क्या है, आइटा रूट्स है सिर्फ, सॉरी अल्फ़ा प्लस माइनस। ठीक है, जो रूट्स दिया है यहाँ पे क्या है आपके पास में, प्लस माइनस आइटा। तो यहाँ से कंपेयर करोगे आप लोग तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 0 प्लस माइनस आइटा इंटू आइटा इंटू आइटा इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, e टू द पावर 0 अगेन बिकम 1 c1 cos बीटा इज हेयर 1, सो cos x इट विल बिकम c1 cos x प्लस c2 sin x। तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे रो जो कांस्टेंट लिया है हमने यहाँ पे c1 c2 ले लिया, आप a और b भी ले सकते हो। ठीक है, यू कैन ऑल्सो टेक कांस्टेंट एज a एंड b। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो सब में सेम आ रहा है। ठीक है, a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x। जो चेंजेस है वो आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल में है। ठीक है, तो हम लेट now we are going to find particular integral for this equation। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते टाइम आपको जो RHS में है cos 2x। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये डिफरेंशिएबल इक्वेशन आ जाएगी d² प्लस 1। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए जब भी आपका cos ax की फॉर्म RHS में गिवन हो तो आप d² को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस ऑफ a² से। ठीक है, यहाँ पे cos 2x अपॉन यहाँ पे जो a है ये इस टाइप का फॉर्म होता है। अगर RHS में आपका cos ax गिवन हो या sin ax गिवन हो तो उस केस में आप d² को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस ऑफ a² से। ठीक है, तो यहाँ अगर आप कंपेयर करते हो, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो d² को किससे रिप्लेस करना है, d² को रिप्लेस करना है -2²। तो इट विल मीन्स d² को आपने रिप्लेस करना -4 से। ठीक है, तो -4 से आप जैसे रिप्लेस करोगे यहाँ पे -4 प्लस 1, तो ये इट विल बिकम cos 2x अपॉन 3 -3। ठीक है, तो आपको पता है सोल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। ठीक है, दोनों का सम लिखा जाता है। तो जो CF है वो आया था आपका a cos x प्लस b sin x माइनस cos 2x अपॉन 3। तो दिस इज आवर जनरल सोल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशिएबल इक्वेशन। तो यहाँ से आप मैच करोगे तो कौन सा हो जाएगा, cos 2x बाई 3 और माइनस का। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएबल इक्वेशन। दिस आपको ये डिफरेंशिएबल इक्वेशन गिवन है, इसका आपको सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले हम इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये बन जाएगा आपका dy बाई डी एक्स।
इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई और एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई। ठीक है, माइनस वाई को नीचे ले आओ आप, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स अपॉन ई टू द पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है आपके आसानी से सेपरेट हो जा रहे हैं, तो इस मेथड को हम जो कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो ई टू द पावर वाई को आप इस तरफ ले आओ लेफ्ट साइड में डी वाई के साथ में, और ये ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो एक्स वाले फंक्शन एक तरफ हो गया, वाई वाले फंक्शन एक तरफ हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो आप। ठीक है, नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो पहला है इसको इंटीग्रेट कर दिया, ई वाई का इंटीग्रेशन विल बी ई वाई अगेन, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स अगेन, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका मैच हो रहा है। ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। Now going to next question. In this question, an integrating factor, we have to find integrating factor for making this differentiable equation exact. ठीक है, ये आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है बट ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करें, एग्जैक्ट बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक भी कर लेते हैं इसको क्या एग्जैक्ट है या नहीं है। तो मैंने बताया था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इस टाइप की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो आपकी क्या, उस पर क्या चेक करोगे आपकी ये एग्जैक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए वही सेम अगेन डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स ये चेक करेंगे। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे। ये आपका क्या बनेगा, ये एम होगा और ये आपका एन होगा। ठीक है, तो एम क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 1 वाई। ठीक है, एंड एन इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो इसको चेक करोगे आप लोग डेल एम अपॉन डेल वाई। इस केस के लिए यहाँ पे ये इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, ये इक्वल नहीं आएंगे, आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, पार्शियली डेरिवेटिव कर लेना एम का वाई के रिस्पेक्ट में एंड एन का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, तो इट मीन्स ये आपके पास में एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट होती तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन मैं लिख देता, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी, और एन वो टर्म्स को कंटेन करेगा जिसमें एक्स ना हो। लेकिन ये आपके पास में एग्जैक्ट नहीं है, तो एग्जैक्ट इसको बनाना है मुझे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे हम बनाते हैं, तो एक जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फॉर्म करते हैं एग्जैक्ट बनाने के लिए, तो उसमें एक क्राइटेरिया आता है कि अगर आपके पास में जो डिफरेंशिएबल इक्वेशन है इस तरीके से हो, y f1 xy dy प्लस x f2 xy dx इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आपका ये x dx होगा, dx प्लस dy इज इक्वल टू 0। अगर आपकी जो डिफरेंशिएबल इक्वेशन है इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है, y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस केस में आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। ये आपका क्या हो जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम इसको देखते हैं। जो ये डिफरेंशिएबल इक्वेशन दे रखी है क्या इस फॉर्म में है, ये देखो y आ रहा है, dx भी आ रहा है और साथ में फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो x मिल रहा है, x dy है और फंक्शन ऑफ क्या है, एक्स वाई है। ठीक है, तो इस फॉर्म में है ये, तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा,
1/mx माइनस एन वाई, एम ये है एन ये है, तो रख के देख लो इसको, एम और एन की वैल्यू, तो 1/mx, ठीक है। तो x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक्स वाई बन जाएगा, सॉरी एक्स वाई प्लस 1, ठीक है, माइनस एन, एन में आप y का मल्टीप्लाई कर दोगे तो x पहले से है, तो एक्स वाई फिर बन जाएगा और अंदर बचेगा एक्स वाई माइनस 1, ये होगा, ठीक है। तो एक्स वाई दोनों में है, तो एक्स वाई को आप कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लिया, बच गया, अंदर क्या बच जाएगा, एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स वाई प्लस 1, ठीक है। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये बच गया 1/2 एक्स वाई, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे, 1 + 1 2, 1/2 एक्स वाई, ठीक है। लेकिन जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वहाँ पे कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इसको 1/xy भी लिख सकते हो, ठीक है। ये 2 से यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टनेस में आपका क्या होता है, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करना, तो अगर कांस्टेंट यहाँ भी है यहाँ भी आ जाएगा तो ठीक है, तो दोनों तरफ वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू से कोई कांस्टेंट वैल्यू डजेंट अफेक्ट द एग्जैक्टनेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। So when we multiply by integrating factor, the constant value does not make any difference, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कंपेयर करेंगे, सॉरी मैच करेंगे अपने आंसर से, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, 1/xy, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा फॉर दिस डिफरेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, इन द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आपको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैं फिर से आपको बता दूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें आपके पास में क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव जो होंगे, उसकी जो डिग्री होगी वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, और साथ ही साथ में क्या नहीं होना चाहिए, नो प्रोडक्ट टर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। नाउ चेकिंग आवर फर्स्ट ऑप्शन। अब ये बताओ यहाँ पे क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये पहला जो टर्म है, ये डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। ये भी क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट टर्म नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का, तो और इसकी डिग्री भी क्या है, 1 है, प्लस x²y, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, ठीक है, उसकी डिग्री क्या है, 1 है। लेकिन प्रोडक्ट टर्म किसके साथ हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में, क्या किसके साथ नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में हो या उसके डेरिवेटिव के साथ में हो तो वो आपका लीनियर नहीं रहेगा। तो इट मीन्स ये कैसा है आपके पास में, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर है, लीनियर है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे ऑप्शन 2 पे जब हम बात करते हैं, ऑप्शन 3 पे, तो ये भी देखो आप, ये भी क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल की, यहाँ पे भी जो डिग्री है डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव की वो 1 है, ठीक है। यहाँ पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री क्या है, 1 है, और यहाँ पे भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास में y, उसकी डिग्री भी क्या है, 1 है, और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे भी देखो डिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिग्री है 1 है, डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 है, ठीक है। ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी डिग्री अगेन क्या है, 1 है, तो ये भी क्या है, लीनियर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन 2 की, तो यहाँ पे देखिए आप, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है इसकी डिग्री क्या है, अगेन 1 है, इसकी भी 1 है। लेकिन यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसकी डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है, उसकी डिग्री क्या है, 2 है, वो भी। लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। तो करेक्ट आंसर भी आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, क्योंकि आपको नॉन लीनियर
नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी थी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पे आपको सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. ठीक है. तो जनरली हम लोगों ने ज़्यादातर क्वेश्चन में हम जनरल सोल्यूशन फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके 3 टाइप के सोल्यूशन पढ़ते हैं हम लोग. फर्स्ट वन इज जनरल सोल्यूशन, सेकंड वन इज पर्टिकुलर सोल्यूशन, एंड थर्ड वन इज सिंगुलर सोल्यूशन. ठीक है. जनरल सोल्यूशन में आपके पास में क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं. क्या होते हैं जनरल सोल्यूशन में आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं. और जब हम उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर देते हैं. ठीक है. अगर सी के लिए आपने कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दी उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट को, देन दैट सोल्यूशन विल बिकम पर्टिकुलर सोल्यूशन. ठीक है. लेकिन जो आपका सिंगुलर सोल्यूशन होता है, सिंगुलर सोल्यूशन कांट बी रिटर्न विद द हेल्प ऑफ जनरल सोल्यूशन. ठीक है. ये सिंगुलर सोल्यूशन आपके जनरल सोल्यूशन से नहीं लिखे जाते हैं. पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होते हैं, जनरल सोल्यूशन ही से लिखे जाते हैं बाय असाइनिंग पर्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट. बट सिंगुलर सोल्यूशन can't be formed without using जनरल सोल्यूशन. ओके. तो सिंगुलर सोल्यूशन आपके पास में इसका फाइंड करने के लिए अगर आपके पास में अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो. ठीक है. अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर पी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, तो उसके लिए जो सिंगुलर सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग, अगर आपके पास में सपोज इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो. ठीक है. ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये अब आप कहोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है. ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी क्योंकि पी किसके लिए स्टैंड करता है, डी वाई बाई डी एक्स के लिए. ठीक है. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि आपके डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है. तो अगर आपके पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है इन पी. ठीक है. तो उसके लिए जो सिंगुलर सोल्यूशन हो जाता है वो आपका हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको सिंगुलर सोल्यूशन प्रोवाइड करता है. ठीक है. ये आपको इस केस में सिंगुलर सोल्यूशन प्रोवाइड करता है. तो यहाँ से हम इसको स्टैंडर्ड इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ए पी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, पी स्क्वायर का कोफिशिएंट इज रिगार्डेड एज अ ए. ठीक है. तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ए विल बी इक्वल्स टू, ए जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 9 2 माइनस वाई होल स्क्वायर. ठीक है. अब बी पी, अब पी की तो यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है. ठीक है. इसको भी आप लेफ़्ट साइड ले आओ, इसको भी लेफ़्ट साइड ले आओ इस तरीके की फॉर्म में, तो ये माइनस में हो जाएगा. ठीक है. बी की जो पी का कोफिशिएंट है, पी की कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पे. इट मीन्स जो बी की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी. ठीक है. इसी तरीके से सी, इसका आप लेफ़्ट साइड जैसे ही ले आओगे ये नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस 4 3 माइनस वाई, ये हो जाएगा आपका. ठीक है. अब क्या करोगे आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac इस तरीके से लिखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे बी ए एंड सी के, तो ये बन जाएगा आपका 0 माइनस 4 इंटू 9 2 माइनस वाई होल स्क्वायर ऑफ 2 माइनस वाई इंटू माइनस 4 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये माइनस माइनस का प्लस से सबको 0 के पास भेज दो. यहाँ पे क्या बचता है, 2 माइनस वाई होल स्क्वायर 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, यहाँ से आपके पास में 2 केस बन सकते हैं, या तो 2 माइनस वाई 0 के इक्वल होगा, या फिर 3 माइनस वाई इज इक्वल टू
जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो दो यहाँ से केसेस आ चुके हैं। तो हम पहला केस लेते हैं, पहला केस सपोज लेते हैं 2 माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो है, इसको डिफरेंशिएट या और करके आप इसको लिख सकते हो, और करके वी कैन राइट वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो कांस्टेंट है, तो p इज इक्वल टू जीरो। तो अगर y इज इक्वल टू मैं 2 रखूँ और p इज इक्वल टू जीरो रखूँ, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई होने चाहिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एट p इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू 2। तो अगर ये आपका सेटिस्फाई होता है तो y इज इक्वल टू 2 विल बी इट्स सिंगुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर सोल्यूशन होता है अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो y इज इक्वल टू अगर 2 आप यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, अब p की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर देखा जाए p की वैल्यू तो जीरो है, 2 माइनस वाई, वाई का आपने 2 रख दिया यहाँ पे, 4 3 माइनस 2, तो लेफ्ट साइड तो आपका जीरो बन गया, लेकिन राइट साइड आपका क्या रह गया 4, तो ये नॉट सेटिस्फाइड। इट मीन्स y इज इक्वल टू 2 इज नॉट सिंगुलर सोल्यूशन, ये आपका सिंगुलर सोल्यूशन नहीं होगा। और जो दूसरा केस आया था हमारे पास में, वो क्या आया था, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अगर 3 माइनस वाई क्या होगा, वही सेम 3 माइनस वाई अगर आपका क्या होगा, सिंगुलर सोल्यूशन होगा, या और वी कैन राइट y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3 अगर सिंगुलर सोल्यूशन होगा, ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, किसको सेटिस्फाई करेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इसको भी वही सेम चीज़ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, और डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू जीरो। तो p इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर आप यहाँ पे करते हो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो इट मीन्स दिस इज आवर सिंगुलर सोल्यूशन। तो p इज इक्वल टू तो जीरो आ गया। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आ गई, 3 इज इक्वल टू 4 3 माइनस 3। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड भी जीरो बन गया आपका, राइट साइड भी जीरो बन गया। इट मीन्स y इज इक्वल टू, इट मीन्स y इज इक्वल टू 3 इज सिंगुलर सोल्यूशन। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएबल इक्वेशन इज लीनियर। आपको यहाँ पे लीनियर डिफरेंशिएबल इक्वेशन फाइंड करनी है, इनमें से लीनियर डिफरेंशिएबल इक्वेशन कौन सी है, वही सेम चीज़। ठीक है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वो 1 होना चाहिए, और नो प्रोडक्ट टर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। तो देखो ये nth डेरिवेटिव है y का, मीन्स d, अगर आप इसको लिखना चाहें फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं लिखूं तो ये इस तरीके से है, डी एन वाई बाई डी एक्स एन, nth डेरिवेटिव ऑफ y प्लस वाई डैश रिप्रेजेंट फॉर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये बताइए लीनियर है, ये तो लीनियर हो गया। ये इस डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री यहाँ पे 1 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ प्रोडक्ट टर्म आ गया, किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का। ठीक है, तो प्रोडक्ट टर्म नहीं आना चाहिए था, तो इट मीन्स ये आपका क्या नहीं होगा, लीनियर नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। उसी तरीके से हम अगर फोर्थ ऑप्शन की भी बात करें, तो यहाँ पे भी देखो आप क्या होगा, यहाँ पे डिपेंडेंट जो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 1 है, उसकी डिग्री इसकी भी 1 है, लेकिन यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या नहीं होगा, लीनियर नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपका कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, लीनियर नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन बी की, ठीक है, ऑप्शन बी का आता है हम लोग, ये करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी की। तो ऑप्शन बी में देखो ये क्या हो जाएगा, डी एन वाई बाई डी एक्स एन, वाई एन को आप ये लिख सकते हो।
अब ये साइन वाई है, साइन वाई है, तो साइन वाई को आप लोग क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे वाई को, देखो साइन वाई का एक्सपेंशन क्या होता है, अगर आपने एक्सपेंशन पढ़ा है ये और टर्म्स की आपकी सीरीज बनती है y माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस y5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से, ठीक है, अल्टरनेट साइन होते हैं, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल इक्वेशन जो है आपकी बी इस तरीके से लिखी जा सकती है, ठीक है। साइन वाई का आप एक्सपेंशन कर दिया आपने साइन वाई का, तो यहाँ पे देखो वाई का जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी डिग्री तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ देखो अब क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है इसकी डिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिग्री है ये 1 से ज़्यादा बढ़ती आ रही है, 3 5 इस तरीके से, लेकिन आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिग्री क्या होनी चाहिए थी, अगर वो लीनियर डिफरेंशिएबल इक्वेशन होगी 1 होनी चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो नॉट अ लीनियर डिफरेंशिएबल इक्वेशन, ठीक है। वहीं अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशिएबल इक्वेशन। क्यों, देखो ये भी क्या है आपके पास में, डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव, इसकी डिग्री भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये साइन एक्स है, ये खुलेगा तो इसका एक्सपेंशन करोगे तो एक्स की टर्म खुलेगी, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट हो रहा है अगर डिपेंडेंट वेरिएबल से। प्रॉब्लम कब आएगी, जब डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट हो रहा है उसी के डेरिवेटिव से, ठीक है, तब जाके वो नॉन लीनियर बनेगा, लेकिन यहाँ पे ये लीनियरिटी होने की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। हाँ, ये भी आपके पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे डिग्री ऑफ द डिफरेंशिएबल इक्वेशन बतानी है, ये डिफरेंशिएबल इक्वेशन दे रखी है, इसकी डिग्री बतानी है, तो इससे पहले आप पॉज करके खुद ट्राई करिए, देन उसके बाद यहाँ पे आंसर देखिए। तो इस पे भी वही सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, एक्सपेंशन वाला साइन के फॉर्म में दे रखा, तो साइन का हम एक्सपेंशन करेंगे, जो मैंने कहा था कि डिग्री के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, द डिग्री शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन एंड रेडिकल, तो रेडिकल यहाँ पे ये है, ठीक है, तो आपको रेडिकल से भी फ्री करना है इसको। तो इस डिफरेंशिएबल इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 3y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, आप साइन का एक्सपेंशन वही सेम डी वाई बाई डी एक्स प्लस, सॉरी माइनस, अल्टरनेट साइन आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलती जाएगी डिफरेंशिएबल इक्वेशन, ठीक है। तो इसका अब आपको डिग्री बताना है, तो डिग्री मुझे बताना है, तो डिग्री से पहले मुझे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो वाई का क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तो 1 टाइम है, यहाँ पे डेरिवेटिव 0 टाइम हो रहा है, यहाँ पे 1 टाइम हो रहा है, यहाँ पे 1 टाइम हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 1 है सब जगह, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री लेना था मैं, ठीक है, लेकिन जो डिग्री है आपके पास में क्या नहीं होगी, यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ठीक है, देखो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, आगे जाने पे जैसे जैसे ये सीरीज एक्सपेंड करेगी तो ठीक है, तो वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की पावर काफ़ी बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पे डिग्री क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है, ऑप्शन डी इज, सो ऑप्शन डी विल बी ए करेक्ट आंसर, कैन नॉट बी, और यहाँ पे आप उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशिएबल इक्वेशन, ये सिंगुलर सोल्यूशन पे ही बेस्ड एक और क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसमें भी आपका वही सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। आपको पहले चेक करना क्या एक क्वाड्रेटिक है, इक्वेशन है पी में, तो इसको सबसे पहले आप इसको खोलिए, तो इट विल बिकम, स्क्वायर खोलने पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2pxy इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इन सबको लेफ्ट साइड ले आइए आप। तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर माइनस 2xy पी प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड वही स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी में है तो सिंगुलर सोल्यूशन आपका कहाँ से मिलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से आपको सिंगुलर सोल्यूशन मिलता है। तो वही सेम चीज़ कंपेयर कर, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी वो ये हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ 2xy, एंड सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में आप इसकी वैल्यू रखिए तो ये बन जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा और 2xy का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड सी इज़ वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज आवर सिंगुलर सोल्यूशन। ये आपका सिंगुलर सोल्यूशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। Next question is the complementary function of the differentiable equation x cube sorry, I think there is some mistake in this question. Let me check it. Okay, this question is right. Now we can write the given equation b as d square y dx square minus 2x square upon x cube dy by dx plus 2xy upon x cube is equal to 1 by x cube, और करके by on simplifying it we get d square y dx square minus 2 by x dy by dx plus 2 upon x square y is equal to 1 by x cube. Now this is our homogeneous linear equation where p is equal to minus 2x and q is equal to 2 by x square and r is equal to 1 by x cube। ये आपके पास में होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बनी है। सिंस p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो therefore y is equal to c1x plus c2x square is
part of complementary function. Hence option B is our correct answer. Now this is the last question of ordinary differentiable equation. On in next part we will take questions from partial differentiable equation. Now in this question, the orthogonal trajectory of y is equal to mx, where m is a parameter. आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी है y इज इक्वल टू mx की, ठीक है. तो वी कैन राइट इट एज y by x is equal to m. Now differentiating equation 1 with respect to x, we get x square x dy by dx minus y, differentiation of x will become 1 is equal to 0. Now from here x dy by dx minus y is equal to 0. Now we can write it as x dy by dx is equal to y. Now जब भी हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करते हैं तो वी हैव टू रिप्लेस dy by dx बाई माइनस ऑफ dx by dy. ठीक है, जब भी आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करोगे तो dy by dx को किससे रिप्लेस कर दोगे, माइनस ऑफ dx by dy. ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करता हूँ x माइनस dx बाई dy is equal to y. Now this equation becomes minus x dx is equal to y dy or y dy plus x dx is equal to 0. Now on integrating we get y square by 2 plus x square by 2 is equal to c, or we can write it as x square plus y square is equal to 2 times of c, and this right side is containing constant term. So you can substitute 2c as a new constant, c dash square, because 2c is a constant. So for a constant value you can take anything as you want. Okay, so the orthogonal trajectory will be x square plus y square is equal to c dash square. Now our option will be option D, x square plus y square is equal to c स्क्वायर. ठीक है, अब c है, ये कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, कांस्टेंट को आप स्क्वायर में भी ले सकते हो, रूट में भी ले सकते हो, प्लस में भी ले सकते हो, माइनस में भी ले सकते हो, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम PD, partially differentiable equation. In this question, if a and b are arbitrary constant, then the partial differentiable equation of z is equal to ax plus a square plus into y square plus b is. यहाँ पे आपके पास में आपको इस इक्वेशन से इसको पार्शियल डिफरेंशिएबल फॉर्म करनी है इस इक्वेशन के लिए.
ठीक है। और ए और बी यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना होता है, ठीक है, इक्वेशन में से। इस इक्वेशन में से मुझे ए और बी को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ए और बी को रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले मैं इस इक्वेशन लेट कंसिडर इट एज अ इक्वेशन 1 नाउ। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग partially 1 with respect to x we get, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये मिल गया। एंड वी कैन राइट डेल जेड बाई डेल एक्स एज अ पी, ठीक है। डेल जेड बाई डेल एक्स को आप पी लिख सकते हो, तो पी इज इक्वल टू ए, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। उसी तरीके से डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब वाई के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे 1 को, तो ये आपका बन जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब ये तो ए एक्स के लिए आपका 0 हो जाएगा और इसके लिए आ जाएगा प्लस 2a² वाई, ठीक है, और बी के लिए 0 हो जाएगा। एंड सिमिलरली वी कैन राइट डेल जेड बाई डेल वाई एज क्यू इज इक्वल टू 2a² वाई, ठीक है। एंड दिस विल बी आवर इक्वेशन 3, ठीक है। अब ए और बी को आपने रिप्लेस कर देना है यहाँ से, ठीक है। ए और बी को रिप्लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन। नाउ हम इक्वेशन 2 और 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। अभी देखो हमें क्या करना है, आर्बिट्रेरी ऐसी इक्वेशन बनानी जहाँ जो विच इज़ फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। और वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से जो फ्री हुई जो इक्वेशन होगी वही आपकी क्या बन जाएगी, पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन। फ्रॉम सेकेंड और थर्ड, सेकेंड में देखो सेकेंड और थर्ड से आप सेकेंड में आप के पास में p इज इक्वल टू ए है, एंड इन थर्ड q इज इक्वल टू 2a² वाई, ठीक है। तो यहाँ पे q a की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2p² वाई, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशिएबल इक्वेशन बनी है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन, क्योंकि ये क्या है, फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री भी है, ठीक है। और जहाँ पे q क्या है, q की वैल्यू आपको बताया था मैंने, q शुड बी q इज पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, एंड p इज इक्वल टू पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन 2, ये ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, q इज इक्वल टू 2yp²। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन y² प्लस z² माइनस x² इंटू p माइनस 2xyq प्लस 2xz इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास में क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन गिवन है और इसका आपको सोल्यूशन फाइंड करना है। तो थोड़ा पहले मैं आपको बता दूं, जनरली जो क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपके पास में, यहाँ सपोज a x y z p प्लस b x y z q इज इक्वल टू c x y z, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले
ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करने होते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे हम गॉसी लीनियर के लिए जो अप्लाई करते हैं वो होता है आपका लैग्रांजेस मेथड। तो लैग्रांजेस मेथड के थ्रू हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्मुलेट जो करते हैं वो होता है आपका dx/a dy/B dz/C, ठीक है। तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो ये जो वैल्यू है आपके पास में ये a है, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये b है, और इसको आप इस तरफ ले आओगे लेफ़्ट साइड में तो ये c बन जाएगा। तो c बन जाएगा -2xz, ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी आपकी dx/a, e की वैल्यू क्या है y² प्लस z² - x², ठीक है। उसी तरीके से आप dy/b, b की वैल्यू है -2xy एंड dz/c -2xz, ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये रेशोज लेने हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट रेशो, सेकेंड रेशो एंड थर्ड रेशो। तो ऑन टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड रेशो, हम सेकेंड और थर्ड रेशो लेंगे, आपके पास में ये बन जाएगा dy/-2xy इज इक्वल टू dz/-2xz, ठीक है। तो ये -2x दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या मिल जाएगा log y इज इक्वल टू log z प्लस log c, इस z को भी इधर ले आओ तो ये जो ये बन जाएगा log y माइनस log z, तो ये बन जाएगा log a माइनस log b, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा log a/b इज इक्वल टू log c, ठीक है। और इसको आप एंटी लॉग को दोनों तरफ, तो ये y/z इज इक्वल टू c1, ठीक है। इसको कांस्टेंट c1 ले लो आप, y/z इज इक्वल टू c1। ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन मिल चुका हमें, ठीक है। इसी तरीके से एक और सोल्यूशन हमें फाइंड करना होता है। तो दूसरा सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें मल्टीप्लायर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो मल्टीप्लायर हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, चूजिंग मल्टीप्लायर x/y/z, ठीक है। x/y/z जैसे हम मल्टीप्लाई ले लेंगे तो ये बन जाएगा x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन, ये हम फोर्थ रेशो कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। हमारे पास में फर्स्ट सेकंड और थर्ड का यूज़ करके हमें एक सोल्यूशन तो मिल गया, लेकिन अगर आप फर्स्ट का यूज़ करना चाह रहे हो तो फर्स्ट सेकंड से या फर्स्ट थर्ड से हमें कोई एक नया रेशो नहीं बन कोई एक नया सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम मल्टीप्लायर चूज़ कर रहे हैं और मल्टीप्लायर की हेल्प से हम लोग फोर्थ रेशो जनरेट करेंगे, ठीक है, इन्हीं फर्स्ट थ्री रेशोज़ की हेल्प से। तो आपने मल्टीप्लायर क्या किया है, फर्स्ट में आपने x का मल्टीप्लाई किया, सेकंड में y का, थर्ड में z का, और उनको ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा -x इंटू x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। ये आपका फोर्थ रेशो बन गया। जैसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड बने, अब ये फोर्थ रेशो बन गया। अब टेकिंग जिस तरीके से हमने वहाँ पे सेकेंड और थर्ड रेशो लिया था, अब हम यहाँ से फोर्थ और थर्ड रेशो ले रहे हैं, ठीक है। टेकिंग फोर्थ एंड थर्ड रेशो, फोर्थ और थर्ड रेशो जैसे ही ले रहे हैं, ये बन जाएगा आपका x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन माइनस ऑफ x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू dz अपॉन -2xz, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका क्या, ठीक है, ये आपका रिमेनिंग पार्ट बच गया, ठीक है। अब 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे वाले को मैं t रखता हूँ, सपोज़ नीचे वाले को t रखता हूँ तो ऊपर वाला dt बन जाएगा। अगर मैं इसमें क्या कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 2 2, ठीक है।
और यहाँ आपने 2 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो अगर नीचे वाले को आप टी रखोगे तो ऊपर वाला आपका डी टी बन जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये नीचे टी हो गया, ये डी टी हो गया है, 2 इज इक्वल टू डी जेड अपॉन 2z, ठीक है। ये 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका वही सेम log t, ठीक है। और ये log z बन जाएगा, इसको इधर ले आओगे आप लेफ्ट साइड, log z इज इक्वल टू c2 log c2 log c2। तो जो ये आंसर बन जाएगा यहाँ पे इसको log t log a माइनस log b बन जाएगा आपका log t अपॉन z, ठीक है, इज इक्वल टू log c2। और फिर से एंटी लॉग ले लोगे आप तो t अपॉन z इज इक्वल टू c2। ये आपका सेकंड सोल्यूशन बन गया। लेकिन आपको t की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी होगी। t की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो t की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड इज इक्वल टू c2। ये आपका सेकंड सोल्यूशन है, ठीक है। फर्स्ट सोल्यूशन कौन सा था आपका, ये आपका सेकंड सोल्यूशन है, ठीक है। ये 2 सोल्यूशन मिल गए। अब तो दोनों को कंबाइन करके आपका क्या बनता है, सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये सोल्यूशन आपका इस तरीके से लिखा जाता है, 5c1 c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 5c1 की वैल्यू क्या है, y बाई जेड, एंड c2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आप मैच कर लो ऑप्शन से। तो ऑप्शन से आपने मैच किया, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, y बाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई जेड। ये आपका मैच हो रहा है, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qy प्लस 2xy इज इक्वल टू 0, चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशन आर। आपको चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करनी है। यहाँ पे ये नॉन लीनियर पीडी दे रखी है आपके पास में। तो सबसे पहले हम एफ एक्स वाई जेड लिखेंगे, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qy प्लस 2xy, ठीक है। ये आपके पास में एफ एक्स वाई जेड है। अब इसके लिए जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाती है, चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस p डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू dq अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस q डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस p डेल एफ अपॉन डेल p प्लस q डेल एफ अपॉन डेल q इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल p इज इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू। ये आपके पास में चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। बस यहाँ पे आपको एक एक करके सबकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एफ एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, कहीं कहीं पे इस तरीके से भी लिखा होता है, ठीक है।
तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एफ का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा आपका पास में, ये वैल्यू आएगी माइनस 2p प्लस 2y, ठीक है। एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई हो जाएगा आपका -2q प्लस 2x, डेल एफ अपॉन डेल जेड, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 2px माइनस 2qy, इसकी 0 हो जाएगी आपकी, ठीक है। डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू, जेड का कोई भी टर्म कंटेन नहीं कर रहा आपके पास में एफ। सिमिलरली वी कैलकुलेट डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू हो जाएगी 2p माइनस 2x, ठीक है। डेल एफ अपॉन डेल क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 2q माइनस 2y, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने सब कैलकुलेट कर लिया, सारे पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इसको चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। तो पहला देखो डी पी अपॉन डेल एफ एक्स, ठीक है। तो डेल एफ एक्स की वैल्यू है -2q प्लस 2x, ठीक है। p इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हमने रख दी है ये, ठीक है। लेकिन p इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो इस ये कुछ नहीं होगा आपके पास में, ठीक है। तो डी क्यू, इसी तरीके से डी क्यू भी आपका डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू तो आ जाएगी, डेल एफ अपॉन डेल जेड क्या हो जाएगा 0, तो दिस टर्म विल बिकम 0। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी -2q प्लस 2x, ठीक है। एंड डी जेड अपॉन, ये थर्ड वाला टर्म आपका बन जाएगा, इस पर भी आप कैलकुलेट करिए। डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू क्या है 2p माइनस 2x, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ था आपका -p इंटू 2p माइनस 2x, ठीक है। एंड प्लस q अपॉन, आई थिंक इट विल बी a माइनस q माइनस q इंटू डेल एफ अपॉन डेल क्यू, डेल एफ अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू 2q माइनस 2y। नाउ dx अपॉन माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल पी, तो माइनस ऑफ माइनस 2p माइनस 2x, माइनस ऑफ 2p माइनस 2x, एंड dy अपॉन माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल क्यू, इट विल बिकम माइनस 2q माइनस 2y, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको, ये बन जाएगा। तो आंसर में आंसर मैच करिए dp, ठीक है। dp अपॉन क्या आएगा माइनस, अब ये देखो यहाँ पे आपके पास में जो आंसर दिए हैं उसमें dp दे रखा है, dq दे रखा है, dx दे रखा है, dy दे रखा है, तो dz नहीं दे रखा है, ठीक है। तो dz वाले को आप एलिमिनेट भी कर सकते हो क्योंकि आंसर में उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है 2 कॉमन आ रहा है पहले वाले में, ठीक है। पहले वाले में आपके पास में क्या है, एक सेकेंड, डेल एफ अपॉन डेल एक्स में, सॉरी ये 2p था आपके पास में माइनस ऑफ 2p, ठीक है। तो 2 देखो यहाँ पे सब में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है 2, यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो और करके, ये आपके पास में क्या बन सकता है माइनस, मैं यहीं पे लिख देता हूँ माइनस p प्लस वाई, ठीक है। 2 सब जगह से आप एलिमिनेट कर दो बस। तो ये देखो ये मैच हो रहा है -p प्लस वाई, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी तो आपका वैसे ही इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। उस तरीके से ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस वाई का साइन भी क्या आ रहा है माइनस का आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ में हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट डी क्यू का अपॉन में देखते हैं,
डी क्यू के अपॉन में आना क्या चाहिए आपका, 2 कॉमन आ गया, ठीक है, 2 सब में कैंसिल हो गया, माइनस क्यू प्लस एक्स, तो यहाँ पे भी माइनस क्यू प्लस एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस क्यू प्लस एक्स आ रहा है। अब डी एक्स पे जाके चेक करो, तो डी एक्स के अपॉन में क्या आना चाहिए, माइनस माइनस कॉमन है, तो माइनस माइनस ये माइनस का पी बन जाएगा और अंदर प्लस का एक्स बन जाएगा, ठीक है, माइनस का पी एंड प्लस का एक्स, ये ऑप्शन ये वाला मैच हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे प्लस का पी हो रहा है एंड माइनस का एक्स, सो ऑप्शन 1 इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, so option D will be a Char-Pit auxiliary equation. So this is the end of this session. Please like the video and share to all aspirants who are preparing for their upcoming LT and lecturer exam, and also subscribe my channel. Thank you so much.